होता है सिर्फ चढ़ने के लिए, ठीक है। अभी क्लच कैसे, पहले ब्रेक छोड़ो, कहाँ जा रही गाड़ी, फर्स्ट गेयर डाला हुआ ना, कहाँ जा रही गाड़ी, कहीं नहीं जा रही ना, क्लच दबाया। अब क्या करो, क्लच को उठाओ धीरे 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 करके, बिल्कुल धीरे धीरे करके उठाओ क्लच को, मेरी साइड को आने दो, घुमाओ गाड़ी को, हाँ ऐसे। आपने रोड पे तब जाना है, पहले पीछे देखना है कि कुछ आ तो रहा है आपकी लाइन में। अपने रुको, पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक मारो, इसको मिला लो पहले, ठीक है, इसको मिला लो। देखो यहाँ भी ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ब्रेक छोड़ो, क्लच उठाओ धीरे धीरे, उठाओ क्लच को, धीरे धीरे उठाना क्लच को, एड़ी नहीं उठानी, याद रखना हर एक गियर में, ठीक है। लाइट जला लो, ऑन, एक बार, ठीक है। रेस दो, रेस दो, रेस दो, रेस दो। ब्रेक क्यों मारी, एक्सीलरेटर और ब्रेक में फर्क नहीं है, रेस दो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या क्या बोला है, अच्छा वो लगा लो, बेल्ट भी लगा लो ना, सीट बेल्ट साइड में पकड़ लो ऐसे, पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक, सीट बेल्ट लगा लो पहले। हमेशा ही गाड़ी रोड के बाहर खड़ी करनी है, ठीक है। अब ब्रेक छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, क्लच छोड़ना धीरे धीरे करके, और साथ में एक्सीलरेटर देना शुरू कर दो। मैंने कैसे आप बोल रखा है कि कैसे कैसे डालना गियर, कितनी कितनी स्पीड होती है फर्स्ट गियर की 10 to 20 ना, किसने बोला 0 से 0 स्टार्ट होती है स्पीड, 0 to 20 तक होती है पहले गियर की स्पीड, ठीक है। अब क्या करना है, जब दूसरा गियर डालना है, हमें कितनी स्पीड होनी चाहिए, 25 तक स्पीड होनी चाहिए। अब क्या है, पूरा क्लच दबाओ, एक्सीलरेटर छोड़ दो और उठाओ, हाँ रेस दो। आपको मैंने क्या बोला है कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी है, एड़ी नहीं उठानी। जब एड़ी उठाएंगे पूरा पैर उठेगा, झटका लगेगा गाड़ी को, जो ऐसे जो अब लगा, ठीक है। रेस दो, 35 पे पहुंच गई, जाने दो, पूरा क्लच दबाओ, हाँ लगाओ तीसरा गियर, उठाओ क्लच को। पहला गियर होता है सिर्फ चढ़ने के लिए आगे को, जब हम मेन रोड पे चलते हैं, ठीक है। और हमारा रोड बिल्कुल ठीक है, हमने स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना। स्पीड का पता होना चाहिए कि कौन से गियर की क्या कितनी स्पीड है, लिमिट में चढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से दूसरा गियर डाला है और 40-45 की स्पीड बना दी, ठीक है, तो गियर का कोई मतलब नहीं है, स्पीड का कोई मतलब नहीं रह गया फिर तो आप आउट ऑफ कंट्रोल चल पड़ेगी गाड़ी को, फिर संभलेगी भी नहीं गाड़ी, ठीक है। अभी तीसरा गियर डाल रखा है हमने, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी बढ़िया चल रहे हैं हम लोग तीसरे गियर में, ठीक है ना। अभी लग रहा है यार थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए हमारे को, पहले तो एक्सीलरेटर दबाओ, 40 तक चले जाओ, 40 तक भी ऐसा लग रहा है आपको, नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमारे को स्पीड, तो चौथा डाल लो, 40 से ऊपर चलेगी ना, हाँ लगाओ चौथा, पूरा क्लच दबाओ पीछे को, हाँ उठाओ क्लच को। जैसे मोड़ आएगा ब्रेक पे आ जाना है, ब्रेक से कंट्रोल करनी है, और जैसे मोड़ टर्न हो जाएगा उसके बाद सीधा करना है स्टीयरिंग को भी, और एक्सीलरेटर देना शुरू कर देना है, मगर डॉट लाइन को क्रॉस नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, अपनी साइड रहना मिला के गाड़ी को, बोला ना कि लेफ्ट साइड की वाइट पट्टी मिला के रखा करो आप लोग। अपनी साइड पे जाना, पीछे देखो क्या है, अभी दूर है ना, मेरी साइड को आना, पूरा क्लच दबाओ, डाउन करो गियर को, क्योंकि देखो स्पीड डाउन हो रही ना खुद ही, आप एक्सीलरेटर दबा रहे थे। अब मेन काम जब हम बोलते कि यार अप डाउन कब करते हैं हम गियर, कब करते हैं हम अप डाउन गियर, पता है जब अप कब करते, जैसे हम चढ़ना शुरू किया, ठीक है, कर लो ठीक कर लो इसको, ऊपर करो, ऊपर करो ना, डंडी को ऐसे ऊपर, हाँ। स्टार्टिंग जब चलना शुरू करते 0 से 20 तक, पहले गियर की स्पीड 20 से 30, दूसरे गियर की जब हम स्पीड चाहिए तो अगला गियर लगाना पड़ेगा 20 से 30 के बीच वाला दूसरा गियर, ठीक है। 30 से 40 जब हमने भगानी गाड़ी तो तीसरा गियर लगा देना है, ठीक है। ये तो हो गए अप करने वाला, क्या कि जब हमारे को स्पीड चाहिए तो अगला गियर डालना पड़ेगा हमारे को, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। मगर जब डाउन करना तब कैसे करना, मान लो स्पीड ब्रेकर आ जाए, डाउन कर लो गियर को, डाइवर्जन आ जाए कहीं भी,
एकदम से डाउन कर लिया गियर, तीसरा लगाओ, दूसरे पे आ जाओ, ठीक है। रोड खराब आ जाए डाउन कर लो। देखो अभी गाड़ी देखो ब्रेक के मार रही है ना, पर इंडिकेटर लगा रहा, आप भी इंडिकेटर लगाओ अपनी साइड का, ठीक है। डाउन करो गियर को, पूरा क्लच दबाओ, दूसरा लगाओ, देखो हाँ उठा दो क्लच को, आने दो मेरी साइड को। जो खड्डे थे ना इधर, और गाड़ी मतलब स्मूथ निकली जब हमने डाउन कर लिया गियर को। हमेशा लेफ्ट साइड को रहना, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही है आगे से, कई बार ऐसा होता है कि ओवरटेक करता हुआ आ जाता है बंदा ऊपर को, ठीक है ना। ध्यान रखना है, आपने स्पीड लिमिट में रखनी है, आस्था रखनी है, ज़्यादा भगाने की जरूरत नहीं है। इस जगह पर धीरे रखी गाड़ी अपनी, ताकि संभलने का मौका मिल जाए। देखो भाई 24 घंटे रोड पे चलना, कोई ना कोई गलती हो जाती है किसी से भी, ठीक है ना। कई बार ओवरटेक, वो जल्दी में उसने ओवरटेक कर लिया, ठीक है, तो ओवरटेक करते करते कई बार ऐसा होता है कि आगे से गाड़ी आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि देखो जैसे ये वाला गाड़ी वाला आया अभी आया ना, तो इसके आगे हमने अगर दबाई हुई है अपनी साइड तो निकल गया आराम से। अगर मान लो हम अपनी लाइन में पूरी दबाई होती, हमने अपनी लाइन पूरी, तो आमने सामने बच जाना था हमारे आगे, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। जैसे ही मोड़ आया एक्सीलेटर छोड़ देना है, ब्रेक के ऊपर आ जाओ, कंट्रोल करके निकालनी गाड़ी बिल्कुल, आने दो मेरी साइड। अब रेस दो धीरे 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 करके, हाँ अपनी साइड को ले लो गाड़ी, मेरी साइड को आने दो। मेरी साइड को आने दो, इसको चढ़ने दो, अब जाओ लाइन में। ये ऊपर मिला रहा है ना आपकी गाड़ी, जब ये आपकी गाड़ी ऊपर ही मिला रहा है तो आप साइड में हट जाओ, आपका फर्ज भी तो बनता है। कोई भी गाड़ी वाला आपके ऊपर गाड़ी मिला रहा है, आप साइड को हो जाओ थोड़े से, एक ही साइड क्या ना करो कि बस उसके साइड मिलाते रहना कि हम तो अपनी लाइन में चले हुए। हो सकता है उसको नींद ही आ रही हो सकता है, जरूर थोड़ी है एक चीज़ की थकान की वजह से बंदा पता नहीं कितना सफ़र करके आया होगा, उसको नींद ही आ रही है और आपके ऊपर को लगा होना, आप साइड में हट जाओ ना, उसको जाने दो। अगर वो गलती कर रहा तो आपने थोड़ी करनी गलती, आपने तो बचना है ना उससे, तभी सेफ चल पाओगे ना आप भी। अपनी गाड़ी की वो भी तो करनी है, सेफ्टी भी तो करनी है भाई। ये जरूरी नहीं कि आमने सामने टक्कर होती है, कई बार बंदा चला होता है और ओवरटेक करते हुए गाड़ी लग गई। बचाओ अपने आप को, शीशे पे ध्यान रखना चाहिए, कहाँ आ रही गाड़ी, कोई ऐसे नहीं हमारे ऊपर कोई आ रही है। रेस दो, अपनी साइड को जाओ। लगाओ चौथा, पूरा क्लच दबाओ, पीछे छोड़ दो क्लच। अब देखो चौथे गियर की कितनी स्पीड है, 40-50 तक है ना, मगर हमारी डाउन होगी स्पीड और हम एक्सीलेटर दे रहे हैं मगर स्पीड डाउन हो रही है। तो क्या करना है, हमने डाउन करना है गियर, पूरा क्लच दबाओ, एक्सीलेटर छोड़ दो, जब क्लच दबाना फिर एक्सीलेटर छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर स्पीड खुद ही कम हो रही है ना और हम एक्सीलेटर दबा रहे थे मगर तब उसके बावजूद भी हमारी स्पीड कम हो रही है, तो हमने क्या करना है, स्पीड के साथ साथ अगर डाउन हो रही है तो डाउन करना है गियर को। स्पीड ब्रेकर आ गया, डाउन कर लेना है, फिर डाइवर्जन आ गया, वहाँ डाउन कर लेना है, आगे एकदम से क्या सिंगल हो गया, डाउन कर लेना है, कंजस्टेड हो गया, डाउन कर लेना है गियर को पहले ही, ताकि वहाँ तक हम संभल जाए। आंखों पर लाइट पड़ती है आगे से, इसका कोई इलाज नहीं है, आंखें खुली रखनी है, ठीक है ना। वैसे ही अब तो लो बीम में चलना चाहिए। ये लाइटें तब लगती है हमारी आंखों पर जब हम हाई बीम करके चलते हैं, दूसरे को परेशानी होती है, खुद को अपने आप को भी। इंडिकेटर का अपने साइड का
ये देखो कितना तेज आया, थोड़ा सा ब्रेक मार लो, छोड़ो छोड़ो ब्रेक। बोलते हैं ना, मैं अभी बोल के हटा था ना कि 24 घंटे रोड पे चलना है, गलती कहीं ना कहीं हो जाती है। अभी ये टैक्सी वाला पीवी नंबर गया है यहाँ से, ठीक है, इसको पता ही नहीं कि आगे सिंगल रोड भी है, मगर हम लोग तो यहीं के लोकल है ना, हम लोगों को तो पता है कि यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। अगला गलती कर जाता है, फर्स्ट लाइन में तो चला हुआ, इसने तो अपनी दबाई हुई है ठीक ठाक बढ़िया तरीके से गाड़ी, ठीक है, मगर आगे आके एकदम सिंगल हो गया, इसको पता ही नहीं कुछ नहीं कि सिंगल भी होना आगे रोड। ये लाइट है तभी तो मार रहा था, इसीलिए, मगर जब ये नज़दीक आया तब पता चला इसको कि आगे तो सिंगल हो गया रोड भाई। ऐसी जगह पर भी एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो अपने आप जब आपको पता है कि आगे सिंगल होने वाला है रोड, तो आप रुक जाओ, आराम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो गाड़ी को, धीरे कर लो गाड़ी को, उसको निकलने दो जो तेज आ रहा है पीछे से। ये नहीं कि उसके आगे को उड़ाई गाड़ी, कई बार ऐसा तो उसकी ब्रेक नहीं लगी तब क्या करोगे। चलो ठीक है, उसने ब्रेक भी लगा दी, मान लो वहाँ नीचे उसके गिट्टी वगैरह पड़ी है, रोड़ी वगैरह कुछ भी है, ठीक है, या कच्चा है या गिल्ला है नीचे एकदम से, उसने ब्रेक मारी, खिसक गई गाड़ी, फिसल गई उसके ऊपर से और बच गया आपकी गाड़ी से, क्या करोगे। गलती तो आप लोग आपकी भी रही ना, क्योंकि उस टाइम आप रोक सकते थे अपनी गाड़ी, उसको निकलने देना चाहिए। उसने तो आपके बचाव में ब्रेक मारी ना उस टाइम, या उसकी ब्रेक नहीं लगी, पीछे से आ रहा था वो, आपने एकदम से, अच्छा चलो कोई नहीं, जाने दो, अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे अभी पीछे थे हम लोग थे, हमने क्या करना था, टर्न करना था, मगर उसको पता नहीं था कि आगे सिंगल हो रहा है, ठीक है, चलो हम चले भी जाते उसके आगे, और वो हमारे को बचाने के लिए ब्रेक भी मारता, मान लो उसको ब्रेक नहीं लगती, मैकेनिकल चीज़, तब भी गलती किसकी है, हमारी है ना। आपको जब पता है, इतना जजमेंट होना चाहिए आपको कि पीछे से इतनी तेज आ रही है गाड़ी कि ये रुकेगी नहीं, रुकेगी कि नहीं रुकेगी अपने मन में पहले ही कर लेना ये चीज़, तो इससे किनारे हो जाओ, उसको जाने दो, कोई बात नहीं, आप बाद में चले जाओ। ये नहीं कि उसके आगे को आगे लगे ब्रेक के मारने, उसके नहीं लगी ना जी तो हो जाए ठा पीछे से ही। लगाओ चौथा गियर, पूरा क्लच दबाओ, सुनो हल्के हाथों से लगाना, बिल्कुल स्ट्रेट सामने, तीसरे के सामने चौथा, रेस दो। अगर स्पीड डाउन होगी तो गियर डाउन कर लेना है, अगर बढ़ने लग जाएगी स्पीड तो डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर गाड़ी जैसे आपने चेंज किया, चौथा लगाया और एक्सीलेटर दबा रहे आप, और एक्सीलेटर दबाने के बाद क्या हो रहा है कि गाड़ी स्पीड पकड़ रही है आपकी, ठीक है, तो क्या करना है आपने, चलते रहना उसी गियर में। स्पीड लिमिट याद रखनी है कि कितने तक किसकी, उससे ऊपर बन जाना। अगर उससे ऊपर जाना है और भगानी गाड़ी और बढ़िया रोड है आगे, तो लगा लो पाँचों, उसमें क्या दिक्कत है, वो भी लगाने के लिए पाँचों भी। अब नीचे को देखो, डाउन हो गया ना, ब्रेक के ऊपर आ जाओ, अब कितनी स्पीड कर दिया आपने, लगा दो, तीसरा लगा दो, पूरा क्लच दो, तीसरे में उतार लो नीचे, डाउन छोड़ दो, अब ब्रेक के ऊपर रहना। आपने अब क्या करना है, ब्रेक को ही प्रेस करना सिर्फ, जैसे कंट्रोल होगी गाड़ी तब नहीं, क्यों देना नहीं, जैसे कंट्रोल होगी गाड़ी आपने ब्रेक छोड़ देनी, ब्रेक छोड़ने के बाद फिर भाग रही गाड़ी, जैसे भागेगी गाड़ी वैसे कंट्रोल करना शुरू कर देना, ठीक है। डाउन के लिए जब हम डाउन उतर रहे नीचे को, अभी हम फ्लाईओवर उतर रहे हैं नीचे को, तो लेफ्ट साइड से जो रास्ता आ रहा है वहाँ भी ध्यान रखना, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, पीछे को मुड़ के देखना भी, आँख को ऐसे करके ब्रेक छोड़ो। एक्सीलेटर देना नहीं है, ठीक है। अब स्पीड लिमिट ध्यान रखनी है कि आगे कितनी स्पीड बोल रखी है, कैमरे लगे आगे, ठीक है। आराम से ब्रेक छोड़ो, एकदम ने मार नहीं तो कुत्तों देख के क्या ब्रेक किया आपने, कोई चीज देखी और ब्रेक मार दी, पिछले वाला बाइक वाला होगा बच जाएगा सीधा आके, आपने धीरे धीरे लगाना शुरू करना, उसको कंट्रोल करना शुरू करना है, ऐसे धीरे, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं पिकअप वाला, देखो रुको,
जान दो। देखिए देखो देखो हाल देखो इसके, हाल देखो, छोड़ो। दूसरा गियर लगाओ, ठोक दी इसने, देखा आपने भी? हाँ हाँ इसको यही नजर नहीं आया। अगर ये स्कूटी वाला आगे पता नहीं कैसे लगा दी उसने ब्रेक, पिकअप वाले ने। देखिए देखो इस साइड को मिलाकर खराब गाड़ी, ये तो कुछ भी नहीं देखते कि जगह है आगे की नहीं है। तो बोलता हूँ कि आराम से चलना होता है अपने। ब्रेक पर रहना आपने।